हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है सावन की महाशिवरात्रि। आज नहीं, मतलब कल थी, लेकिन ये व्लॉग आप लोगों के पास आ जाएगा। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा ख़ास था क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि जो थी, तो सोचा आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और दोस्तों, हमने यहाँ पे पूजा का सामान लगा लिया था। यहाँ पे कुछ फल लिए थे और ये धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प हमारे पास कुछ ही हो नहीं पाए थे। शाम का टाइम था, शाम के टाइम इतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ पे वही जो सामान पंडित जी ने बताया था वही सामान था। 2 दीपक और दूध, दही, घी, शक्कर और ये पंचामृत अलग से, और ये अबीर वगैरह, गुलाल, सब कुछ। और यहाँ पे मिट्टी को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, तो उसको भी हम जो है शिवलिंग बना लेंगे। आप लोगों को फिर मिलते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, भगवान के सामने बैठकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। सबसे पहले पूजा की सारी चीज़ें तैयार की। सामान तो बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन मन में भोलेनाथ के लिए भावनाएं बहुत सारी थी। हम भगवान के सामने हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन आज मैंने बस यही सोचा, जो मेरे लिए सही हो वो मुझे देना, और जो सही नहीं है उससे दूर रखने की हिम्मत देना। फिर बैठ गई भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। उस वक्त ना कोई जल्दी थी, ना किसी चीज़ की चिंता, बस मन था और सामने मेरे भोले बाबा थे। शायद ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे ही होने चाहिए जहां हम दुनिया की सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और ख़ुद को भगवान के हवाले कर दें। और देखते ही देखते पूजा भी पूरी हो चुकी थी। मन में एक अलग ही सुकून था। कभी कभी हमारी परेशानियां उसी वक्त ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नज़रिया ज़रूर बदल जाता है। और शायद यही विश्वास कि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, भोलेनाथ का हाथ हमारे सिर पर हो तो रास्ता ज़रूर निकलता है। और दोस्तों, हमने पूजा वगैरह कर ली थी और अब हम आपको मिलने वाले थे सुबह के टाइम। और हो चुकी थी एक और सुबह, तो यहाँ आ गई थी मैं नहा धो करके, अपने सारे काम सुबह के करके। एंड यहाँ पे करना था मुझे सबसे पहले भगवान शिव का विसर्जन। और दोस्तों, जब विसर्जन किया ना, तो मन थोड़ा भारी था, क्योंकि जिन भगवान को इतने भाव से पूजा, उन्हें विदा करना भी अपने आप में एक एहसास होता है। लेकिन फिर यही सोचकर मन को समझाया, भगवान कहीं नहीं जाते, वो तो हमारे विश्वास और हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा रहते हैं। और विसर्जन के बाद सुबह फिर पूजा की। नई सुबह थी और मन में एक नई उम्मीद थी। शायद हर सुबह हमें यही याद दिलाने आती है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज फिर से शुरुआत की जा सकती है। और दोस्तों, हमने यहाँ पे विसर्जन कर दिया था, और जो सामान बचा हुआ था, प्रसाद वगैरह जो भी हमने भगवान शिव को चढ़ाए थे, उनको हम बच्चों में बांट देंगे, या फिर प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। और ये जो विसर्जन का जो पानी वगैरह है, इनको हम किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे, नीम वगैरह के नीचे। तो अभी तो इसको साइड में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सफाई की, और उसके बाद हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था, जो कि हमने कैमरे में शूट तो नहीं किया है। और यहाँ पे हम कर रहे थे तिलक। उसके बाद मुझे पढ़नी थी ये शिव पुराण का पाठ, और उसके बाद हमारी पूजा आरती तो हो चुकी है, और अब बारी आ गई थी पेट पूजा की। तो चलिए आज नाश्ते में देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ खुशी पहले ही निकाल के बैठ गई थी एक टमाटर मिर्ची। उसका कहना था कि आज पोहा बनाए जाएं, तो बस आ गई थी यहाँ पे पोहा बनाने के लिए। और किचन में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर मिर्ची प्याज को काट लेंगे। और दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पढ़ लिख कर भी ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी का अपना एक समय होता है। अभी जो वक्त मिला है उसे भी अच्छे से जीना है, और जब मौका मिलेगा तो अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हर घर की कहानी एक नहीं होती। और फिर घर पर होना मतलब ये नहीं कि सपने ख़त्म हो जाएं। ज़िंदगी में हर चीज़ अपने समय पर मिले ये ज़रूरी तो नहीं।
कभी कभी थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। बस इस इंतज़ार में खुद को खोना नहीं चाहिए। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ अपने उस वक्त का, जब सही वक्त आएगा। और ये सुबह की चाय ना हर दिन एक नई शुरुआत जैसी लगती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज फिर से उठो, अपने काम करो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि ज़िंदगी धीरे धीरे चल सकती है लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। आज पोहा बना रही हूँ छोटी बहन के कहने पर, और सोच रही हूँ ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सोचते कुछ हैं, ज़िंदगी हमें कुछ और करने बैठा देती है, लेकिन शायद यही छोटे छोटे पल बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए अभी जो है उसी भी खुशी से जी लेना चाहिए। और दोस्तों, बातों ही बातों में हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे चलिए चाय को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद उनको छान लेंगे। और यहाँ पे तब तक पोहा को परस लेते हैं, प्लेट्स में लगा लेते हैं, खुशी के लिए, पापा के लिए और अपने लिए भी। और आ जाइए, आप लोगों के लिए भी लगा देते हैं और खा के बताइएगा कैसे बने हैं। और दोस्तों, आज सींगदाने तो नहीं डाले थे क्योंकि घर में थे ही नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हमारी पसंद की नहीं मिलती, तो जो है उसी में खुश रहना सीखना पड़ता है। शायद हर चीज़ का होना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि कम चीज़ों में भी अगर अपनों के साथ सुकून मिल जाए तो वही बहुत होता है। तो चलिए, पोहा बनके तैयार है, इनको लगा लेते हैं प्लेट्स में। और आ जाइए, आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए और खाकर एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसे बने हैं। क्योंकि इस बार सिंगदाने तो नहीं थे, पर हाँ अगली बार ज़रूर डालूँगी। तो इस बार बिना सिंगदाने के ही खा के बताना कैसे बने हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कल, बाय।